यहां पर जो हमने वर्डप्रेस को जब हमने इंस्टॉल किया था तो हमें एक ये यूजर नेम और एक हमें पासवर्ड प्रोवाइड किया गया था। ये देखें, ये हमने यूजर नेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया और अब हमने यहां पर अपना पासवर्ड भी पेस्ट करना है। ये देखें, मैंने पेस्ट कर दिया, रिमेंबर मी और लॉग इन। ये जी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। ठीक है जी, अब हम आगे जी वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के ऊपर। अब वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के बिहेवियर के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये जो राइट साइड पे ये जो पैन नजर आ रहा है, ये वर्किंग पैन है। ठीक है, ये वर्किंग पैन है। ये वो एरिया है जहां पर आप वर्किंग करते हैं विजुअली। और लेफ्ट साइड पर आप देखें, यहां पर एक मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में होम है। होम ये देखें, ये आपके सामने शो हो रहा है। अपडेट्स हैं, वर्डप्रेस की जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको यहां पर शो हो जाएंगी। ठीक है, कोई वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट होगा, कोई प्लगइन्स होंगे, कोई थीम अपडेट होगा, तो वो ये सारी अपडेट्स आप यहां से करें। ठीक है, इसके बाद पोस्ट। जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग के अंदर हमें आर्टिकल्स पब्लिश करना होते हैं, रिटन आर्टिकल्स पब्लिश करना होते हैं, तो उसके लिए हम पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस ने आप लोगों की आसानी के लिए पोस्ट का सेक्शन ही अलग से बना दिया। ये हम आगे अब इसको मजीद देखेंगे कि पोस्ट कैसे करते हैं, उसका मेन्यू कैसे। मीडिया, जो भी आप ऑडियो, वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं वो आपके मीडिया के अंदर लाइब्रेरी में स्टोर होता है। ठीक है जी, मीडिया में लाइब्रेरी में स्टोर होता है। और पेजेस, अब वेबसाइट के लिए आपको पता है कि पेजेस की जरूरत होती है। अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, होम का पेज होता है, शॉप का पेज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आप उसमें अपनी कैटेगरीज के पेजेस बनाते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो कमेंट्स सेक्शन के अंदर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहां पर वो ये अपीयरेंस का है। अपीयरेंस, देखिए, जो भी आपने काम करना है वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए या वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए, वो आपको अपीयरेंस के मेन्यू में करना पड़ेगा। आपने देखें, अपीयरेंस के मेन्यू में अगर हम आते हैं तो आप देखें इसके सब मेन्यूज हैं। थीम है, कस्टमाइज है, विजेट्स हैं, मेन्यू है, बैकग्राउंड है, और थीम एडिटर को मत छेड़िएगा। ये जो कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए। ठीक है, थीम भी कंपनीज आपको डिजाइन करके देती हैं, लेकिन वो थीम 100% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही और वो फीचर आपकी वर्डप्रेस थीम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको प्लगइन्स का सहारा लेना है। प्लगइन्स जो है ये बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। उसके बाद ये यूजर का सेक्शन है। यूजर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखें, मिसाल के तौर पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं या जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, और वो क्लाइंट आपका ये चाहता है कि मैं अपनी एडमिन की एक्सेस अपने किसी एम्प्लॉय को ना दूं, क्योंकि एडमिन की एक्सेस देने में उसका नुकसान है कि उसका एम्प्लॉय किसी भी वक्त किसी भी चीज को डिस्टर्ब कर सकता है, उसका डाटा स्टील कर सकता है। ठीक है, अब उसके लिए हम यूजर्स क्रिएट करते हैं। ये भी हम आगे फर्दर देखेंगे कि यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनको प्रिविलेजेस या उनको एक्सेस कैसे असाइन की जाती है। इसके बाद जी टूल्स का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, टूल्स के ऑप्शन में आप देखें कि अवेलेबल टूल्स, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, थीम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना पर्सनल डाटा, और इरेज कर सकते हैं अपना पर्सनल डाटा। ठीक है, इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, जर्नल राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी, ये सारा कुछ क्या है। और अगर आपको ये मेन्यू खूबसूरत नहीं लग रहा तो आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं अपने वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप इतना फेमिलियर हो गए कि आपको इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये आइकन से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
तो आप ये कोलैप्स कर सकते हैं मेन्यू को और अपना विजुअल पैन का साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहां तक अब सबसे पहला जब हम WP एडमिन को लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला हमने काम जो करना है वो हमने करना है थीम इंस्टॉलेशन। ठीक है, थीम जो है वो बेसिकली कंपल्सरी है, थीम आपको हर हालत में यूज करना है। ठीक है, तो थीम अपीयरेंस के अंदर हम थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देखें कि ऑलरेडी 3 डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन ये वर्डप्रेस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, पैकेज में इंक्लूडेड होती हैं। तो इसको आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल की थीम्स हैं और हमने जो थीम्स यूज करनी होती हैं वो जरा एडवांस लेवल की होती हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग आसान होती है। ठीक, तो इन थीम्स को हम डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले हमें अपना न्यू थीम यहाँ पर ऐड करना है, उसको एक्टिव करना है, फिर हम ये थीम्स डिलीट कर पाएंगे। ठीक है जी, अब देखें जैसे मैं इस थीम पे क्लिक करता हूं, आप देखें यहाँ पर इसके ये डिलीट का बटन आ रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगर मैं इस थीम को सिलेक्ट करता हूं तो देखें जो एक्टिव थीम होता है उसका ये डिलीट का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। क्यों? कि अगर एक्टिव थीम ही आप डिलीट कर देंगे, देखें ये लिखा हुआ है एक्टिव 2020 थीम का नाम है, अगर आप एक्टिव थीम को ही अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर तो आपका सारा बेस ही खराब हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें थीम के ऊपर डिस्कशन करना है कि थीम को हम कैसे चूज करें। थीम सिलेक्ट करने के लिए देखें जैसे ही हमने ऐड थीम के बटन पे क्लिक किया तो अब आप देखें कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की थीम्स आ गई हैं। ठीक है, अब आप देखें हर बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है। कोई बिजनेस फैशन की कैटेगरी से जुड़ा होगा, कोई चैरिटी होगा, कोई ब्लॉग होगा, कोई सर्विसेज होगा, कोई हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, कोई फूड से, कोई ट्रैवल से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस से, मार्केटिंग, फाइनेंस, किसी ना किसी लेवल के ऊपर वो किसी ना किसी कैटेगरी में जुड़ा होगा। तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी की थीम चाहिए है तो आप वो कैटेगरी यहाँ पर टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पर अभी देखें फैशन टाइप कर देता हूं, अब आप देखेंगे कि ये देखें फैशन से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये आपके सामने शो हो गई। ठीक है, आप इनमें से किसी भी थीम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर आप देखें कि यहां पर ये फीचर्ड, पॉपुलर, अगर आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर है। बेसिकली पॉपुलर में वो आपको शो होंगी जो इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रही है। देखें एस्ट्रा यूज हो रही है, एलिमेंटर, हेलो एलिमेंटर यूज हो रही है, ओशन WP यूज हो रही है, नेव यूज हो रही है। मैं यहां पर 2 थीम्स आपको रेकमेंड करने लगा हूं, एक फ्री के लिए और एक पेड के लिए। ठीक है, फ्री थीम जो मैं आपको रेकमेंड करने लगा हूं उस थीम का नाम है जी एरी, AIRI। ठीक है, एरी थीम जो है वो मैं आपको फ्री के लिए रेकमेंड कर रहा हूं और पेड के लिए मैं आपको यूज कर रहा हूं, रेकमेंड कर रहा हूं DIVI। डीवी अगर आप यहां पर फाइंड करेंगे आपको नहीं मिलेगी, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, तो अब हमने एरी इंस्टॉल करनी है तो हमें सर्च थीम के अंदर यहां पर एरी टाइप करना है, AIRI, और अब आप देखिए कि ये आपके सामने एरी थीम यहां पर शो हो गई है। ठीक है, अच्छा अब एरी थीम को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने जस्ट यहां पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एरीजी हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गई है, लेकिन जब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे हम इस थीम को यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ये देखें जी, ये एरी जो है इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये बाकी की जो 3 थीम्स हैं इनको हमने डिलीट कर देना है, हमने सिर्फ एरी को यहां पर रहने देना है। ठीक है जी, ये देखें आप यहां क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये थीम डिलीट हो जाएगा। ये देखें डिलीट किया, ओके कर दिया तो ये थीम आपका डिलीट हो गया और ये सिर्फ आपके पास एरी बाकी बच गई। ठीक है,
अब एरी जैसे ही हमने इंस्टॉल किया तो ऊपर आप देखें कि आपको यहां पर एक ऑप्शन शो हुआ। पहले हुआ जी वेलकम टू एरी, टू गेट स्टार्टेड प्लीज मेक श्योर टू विजिट आवर वेबसाइट। ये तो आपको पता है, ये तो कंपनी बोलेगी, इसको आप क्लोज करें। न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट कर सकते हैं हम साइट को, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब एक हमारे पास मैसेज बच गया जो कि ये इसका ऑरेंज बार जो है ये हमें शो करवा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस है। रेड और ऑरेंज में जो भी बार आए उसको आपने हमेशा नोटिस करना है। ग्रीन बार का प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन बार आपको स्टेटस अपडेट कर रहा होता है कि फलां चीज जो है वो आपकी हो चुकी है, अपडेटेड या कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये आपको यहां पर कह रहा है कि दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये प्लगइन है, एड ऑन्स है या एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या है। डेमो कंटेंट इंपोर्ट, डेमो इंटरफेस, एलिमेंटर, मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस। 1 2 3 4 5 ये 5 प्लगइन हमने अब इंस्टॉल करने हैं। तो एरी ने आपको खुद बता दिया कि इन 5 के बगैर एरी परफॉर्म नहीं करेगी। तो अब हमने सिंपल सा एक स्टेप है कि हमने बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद हमने इसको 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम बल्क एक्शन परफॉर्म करते हैं और सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, तो हम यहां से बल्क एक्शन में इंस्टॉल पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारे प्लगइन जितने भी रेकमेंडेड हैं ये इकट्ठे इंस्टॉल हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। ये लीजिए, ये हमारे प्लगइन्स अब इंस्टॉल हो गए। अब अगर हम प्लगइन्स के ऑप्शन में आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्लगइन्स सारे ऐड हो चुके हैं। ये देखिए, ये सारे प्लगइन ऐड। अब हमने इन सबको एक्टिवेट करना है, तब तक ये यूजेबल नहीं है जब तक हम इनको एक्टिवेट नहीं करते। देखिए, वर्डप्रेस का एक बिहेवियर याद रखें कि जो भी चीज आप इंस्टॉल कर रहे हैं आप उसको जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे वो यूजेबल नहीं है। ठीक है, अब हम फिर बल्क एक्शन परफॉर्म करेंगे, प्लगइन के ऊपर बल्क में क्लिक करेंगे और हम यहां से बल्क एक्शन के अंदर एक्टिवेट को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हमारे ये सारे प्लगइन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये ले। अगर हम प्लगइन्स के अंदर आए, अब मैं आपको आइडेंटिफाई करना भी बताता हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक्टिवेटेड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूं। अब देखें, अब जरा अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो जो प्लगइन एक्टिवेटेड हैं वो लाइट से ब्लू कलर में वो यहां पर शो हो रहा है उनका बैकग्राउंड। ठीक है, और जो डीएक्टिवेटेड हैं वो व्हाइट में शो हो रहा है। ठीक है, और जिसके साथ डीएक्टिवेट लिखा हुआ है इसका मतलब है वो एक्टिवेटेड है, और जिसके साथ एक्टिव लिखा हुआ है इसका मतलब है वो डीएक्टिवेटेड है। अब ये हमने इंस्टॉल कर। अब अगर हम अपने इसी डोमेन को देखना चाहते हैं तो ये देखें, हम इस डोमेन को ओपन कर लेते हैं एक अलग टैब में। ठीक है, ये तो हमारा वर्डप्रेस पैनल है ना। अब हम डोमेन को देखना चाहते हैं, ये देखें, ये एक बेसिक लेवल की वेबसाइट है। भले हमने एरी इंस्टॉल कर भी लिया है लेकिन ये अभी भी स्टिल बेसिक लेवल की वेबसाइट है। ठीक है, अब अगर आप अपीयरेंस के मेन्यू में आते हैं तो पहले यहां पर थीम, कस्टमाइज, विजेट्स मेन्यू, बैकग्राउंड और थीम एडिटर था। अब यहां पर 2 न्यू ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं, एक इंपोर्ट डेमो डाटा और एक एरी इन्फो। अब हम इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं और इधर मैं आपको दिखाता हूं कि एरी आपको क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कैसे फैसिलिटेट कर। देखें, ये एरी ने 6 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के प्री मेड लेआउट्स आपको बनाकर दिए हैं। ये पहले 5 थे, एक अभी लास्ट मंथ में ही फोटोग्राफी का भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया। अब ये आगे ऐड होते रहेंगे फ्री में भी, पेड में तो खैर बहुत ज्यादा है, फ्री में भी ऐड होते रहेंगे। अभी देखिए, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, एजेंसी का है, स्टार्टअप है, बिजनेस है, हेल्थ है, लॉयर है और फोटोग्राफी है। ये बनी बनाई वेबसाइट्स हैं जो एरी ने आपको प्रोवाइड की हैं। इवन इसके अंदर मेन्यूज भी क्रिएटेड होते हैं, हर चीज क्रिएटेड होती है।
आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप मैजिक दे। ये बिजनेस को आपने इंस्टॉल करना है तो इसके लिए आपको जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यस इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि ये नीचे आपको एक प्रोसेस शो हो रहा है, इंपोर्टिंग प्लीज वेट। ठीक है जी, ये अभी आप देखेंगे कि ये इंपोर्ट कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल किया, प्लगइन इंस्टॉल किए, डेमो डाटा इंस्टॉल किया और सिंगल क्लिक पे हमने सारे काम किए। अब ये दैट्स इट ऑल डन हो गया। अब हम अपनी इसी वेबसाइट को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होगा। जैसे आप अगर कॉन्टैक्ट का पेज देखना चाहते हैं तो ये देखें, कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट हो चुका है। ये देखें, ऊपर मैप्स लग गए, कॉन्टैक्ट में आपकी सारी ये डिटेल एडिट हो सकती है। ये नीचे सोशल आइकन है, चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म भी लगा हुआ है। देखिए, ईमेल डालें, नेम डालें, ईमेल डालें, फॉन्ट डालें, वेबसाइट डालें, मैसेज यहाँ पर टाइप करें और सेंड कर दें, ये ऑटोमेटिकली सेंड हो। ठीक है, तो इसकी देखिए थीम, एक दफा आपने थीम के सेक्शन में जाके इंस्टॉल कर ली। अब सिंपल सी बात है ना कि थीम के बाद हम उसको कस्टमाइज ही करेंगे। तो अब आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आज हम कस्टमाइजेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये विजुअली आपकी वेबसाइट इस एरिया में जहां पर मेरा माउस इस वक्त रोटेट कर रहा है, यहां पर मूव कर रहा है, यहां पर ये देखें विजुअली आपको नजर आ रहा है। और ये आपका मेन्यू है, आप जो भी चेंजेस करेंगे वो फौरी तौर पे विजुअली आपको यहां पर नजर आता है। ठीक है, अब हम इसको गो थ्रू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हेडर का। हेडर के ऑप्शन में मेन्यू है। अब यहां पर ये देखिए मेन्यू की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिक 3 मेन्यू सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं बेसिक 1 इनसाइडर, ये देखिए यहां अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये बेसिक 1 है, ये अप्लाई हो गया। ये देखें, ये बेसिक 1 है। इनसाइड हेडर, ये जो बैनर लगा हुआ है ये हमारा हेडर है। ये अब उसका बैकग्राउंड गायब हो गया और ये इसी के ऊपर एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम करते हैं बेसिक 2 आउटसाइड हेडर, देखें अब ये बैनर से बाहर चला जाए। ये देखें, बैनर थोड़ा सा नीचे आ गया और ये सेक्शन अलहदा से बन गया। आपको जैसा पसंद है आप वैसा यूज करें। थर्ड जो था वो ऑलरेडी यहां पर अप्लाई हुआ था और उसके अंदर ये देखें कस्टम टेक्स्ट था। आप कॉल अस डाल सकते हैं, आप फेसबुक का लिंक और ट्विटर का और गूगल का और लिंक्डइन का डाल सकते हैं, स्काइप का डाल सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इस वाले मेन्यू को, क्योंकि आपके अबाउट अस या के अंदर जो है बाकी सारी डिटेल्स आ जाती है। ठीक, अब अगर हम मूव करते हैं, देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मेन्यू की टाइप चेंज होती है। देख रहे हैं, ये मेन्यू स्टिकी मेन्यू है। ठीक है, ये देखें, ये स्टिकी मेन्यू। अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं आईपी को, मेन्यू को, अब आप देखें कि सिर्फ ऊपर मेन्यू शो हो रहा है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेन्यू साथ साथ नहीं आ रहा। तो सबसे जो बेटर होता है वो स्टिकी मेन्यू होता है। स्टिकी मेन्यू सबसे बेटर होता है ताकि आपका व्यूअर, आपका विजिटर अगर एंड पर भी चला गया है, यहां पर भी आ गया है, तो उसको वापस नहीं जाना पड़े और वो यहीं से मेन्यू में किसी भी और जगह पर, ये बेसिकली आपकी रिटेंशन के लिए जो है एक प्लस पॉइंट है। आपके विजिटर को, आपके व्यूअर को जो है वो आपके साथ एंगेज रखता है और वो बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट से नहीं जाए। ठीक है, अब अगर आपका मेन्यू थोड़ा सा लेंथी है तो ये देखें, ये नॉट कंटेंट है, आप इसको कंटेंट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कंटेंट आपने किया तो कंटेंट करने से क्या हुआ कि ये मेन्यू 2 रोज में शिफ्ट हो गया, तो आप इसको नॉट कंटेंट रहने। ठीक है, क्योंकि ये 2 रोज के अंदर बहुत बुरा लग रहा है, इस तरह ये बहुत एलिगेंट लग रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक सर्च आइकन यहां पर शो हो रहा है। अगर मैं यहां क्लिक करूं तो देखें ये सर्च बार ओपन हो जाता है। अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूं तो ये डिसेबल हेडर सर्च आइकन है, लेकिन ये मेन्यू की हर टाइप पे अप्लाई नहीं होता। हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं अगर ये यहां पर डिसेबल हो जाता है। ले जी, ये सर्च आइकन यहां से डिसेबल हो गया।
अब आप इसको अगर दोबारा एनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दें, ये वापस यहां पर एनेबल हो जाएगा और सर्च आइकन को टॉप पर रखा कर। ये जरूरी है, लोग बाज़-औक़ात आपकी वेबसाइट पे सर्च भी करते हैं, आपके पेज पे उन्हें कोई चीज चाहिए तो वो सर्च करते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है जी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हम कहते हैं कि वेबसाइट के फॉन्ट्स को चेंज करना, ठीक है, उनके हाइट को, विड्थ को चेंज करना, कि मतलब फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ठीक है, और फॉन्ट को चेंज करना। अब देखें, फॉन्ट फैमिलीज में अगर हम आते हैं तो हेडिंग ये कहलाती है, ये हेडिंग्स होती हैं, या आप अगर नीचे आ जाएं तो ये हेडिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। अब हेडिंग का फॉन्ट आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम कोई और फॉन्ट चूज कर लेते हैं, लाइक ओपन सेंस, ये देखिए। अब आपकी पूरी वेबसाइट पे जहां जहां पर हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी नहीं हो रहा है, ये जो है ये हेडिंग में नहीं आएगा, ये चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद उसके वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें तो ज्यादा बेटर है। बॉडी ये कहलाता है, ठीक है, इसका भी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। माइनर सी चेंजेस होती हैं, ये देखें, ये माइनर सा चेंज हुआ है और आपको फील भी नहीं हुआ होगा। अब आप इस फॉन्ट को जरा गौर करें और अब मैं इसको दोबारा वर्क सेंस पे लेकर आ रहा हूं। अब आप नोट कीजिएगा, स्लाइटली चेंज होगा, ये देखिए स्लाइटली चेंज होता है, क्योंकि ये सारे फॉन्ट्स आप देख रहे हैं तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते, ठीक है। अब हम कोई देखते हैं, अगर थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट भी आ जाए वो भी हम देखते हैं। बाकी की सेटिंग हम और जगहों से भी, ये तकरीबन मतलब आपस में मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। यहां से आपको बहुत ज्यादा नहीं फील होगा कि आपने चेंज कर लिया, नहीं फील होगा आपको, ठीक है। ये सेंस हैं तो ये ऐसे ही हैं, बस, ठीक है, ठीक है जी। ये बॉडी का और इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, इसका भी वेरिएंट आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूं, ये देखें ये इटैलिक हो गया, ठीक है, और मैं इसको दोबारा रेगुलर कर देता हूं तो ये रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आप करेंगे तो इनको आप साथ के साथ पब्लिश भी करेंगे तो ये सेव होंगे, ठीक है जी। अब हम बैक करते हैं। फॉन्ट साइज आप यहां से सेट कर सकते हैं, देखिए जनरल, बॉडी का कर सकते हैं, साइट टाइटल का फॉन्ट साइज आप यहां से चेंज कर सकते हैं, साइट डिस्क्रिप्शन का, सब मेन्यू आइटम्स का, ब्लॉग के अलहदा दिए हुए हैं, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट के टाइटल के, आर्काइव्स के और सिंगल्स के, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, सॉरी ये क्लोज हो गया, मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूं। इसके बाद जी थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कलर्स का, ठीक है। हम कलर्स का मेन्यू ओपन करते हैं। सबसे पहले जनरल है, जनरल के अंदर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है, ये देखिए, मैं सपोज यहां पर ग्रीन ले लेता हूं, ये देखिए जी, ये पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अब मैं इसको लाइट भी कर सकता हूं, डार्क भी कर सकता हूं, जो मैंने करना है मैं कर सकता हूं, ठीक है। और अगर मुझे डिफॉल्ट करना है तो मैं यहाँ जस्ट डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा और ये डिफॉल्ट हो जाएगा। ये वाइट ही वैसे बेटर लगता है, बट समटाइम्स देखें ब्यूटी के ब्लॉग्स होते हैं उनके ऊपर ये येलो कलर का बेबी पिंक कलर जो है वो बहुत ज्यादा सूट करता है, इतना सा, बस इतना सा। ओके, उसके बाद हेडर के कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये साइट टाइटल वाइट है, इसका मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूं, तो ये है बेसिकली साइट टाइटल। इसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? अच्छा, साइट का बेसिकली ये लोगो है, सॉरी ये साइट टाइटल नहीं है, ये लोगो है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि आपको लोगो नहीं लगाना होता है, उसके लिए आपको जस्ट अपना नेम टाइप करना है। साइट टाइटल स्टिकी के ऊपर भी देखें वाइट आ रहा है, अब मैं स्टिकी के ऊपर इसको चेंज कर सकता हूँ। सॉरी, साइट टाइटल स्टिकी के ऊपर ब्लैक है, ठीक है, साइट टाइटल यहाँ पर वाइट है।
ठीक है। उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन वाइट है, साइट डिस्क्रिप्शन स्टिकी के ऊपर क्या है, ब्लैक है। और उसके बाद टॉप लेवल मेन्यू आइटम वाइट है और टॉप मेन्यू आइटम स्टिकी के ऊपर देखें ब्लैक हो जाता है। आप इसको यहां से चेंज करके और रेड भी कर सकते हैं, ये देखें ये रेड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करके देखें तो आपको नजर आता, समझ आता। ठीक है, सब मेन्यू आइटम का कलर चेंज करें, सब मेन्यू का बैकग्राउंड चेंज करें, मोबाइल टॉगल कलर चेंज करें, ये सारा कुछ आप यहां से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये साइड बार एंड फुटर विजेट्स की सेटिंग है। ठीक है, विजेट्स टाइटल जो है वो ब्लैक कलर में है, ये फुटर है आपका, ये फुटर है, ये देखें ये ब्लैक कलर में है टाइटल। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये देखें ये रेड हो गया, ये क्योंकि आइकन लगा हुआ है ये इसलिए चेंज नहीं हुआ, ये बाकी सारे रेड हो गए। ठीक है, अच्छा इसको मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। विजेट टेक्स्ट जो है ये नीचे जो है ये टेक्स्ट आ रहा है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये देखें ये ब्लू हो गया। ये लिंक्स डले में है इसलिए ये ब्लू नहीं हुआ, जो सिर्फ टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज होगा। इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। और विजेट के जो लिंक हैं उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो लिंक्स हैं ये लिंक्स का कलर चेंज हो जाएगा। अब आप बेसिकली अगर एक ही कलर रखना चाहते हैं तो ये देखिए आप इसको भी यहाँ से यूं कर दें और इसको भी यहाँ से आप ये ले लें। ठीक है, और ये जो विजेट का कलर है ये मैं आपको थोड़ी सी ब्रांडिंग के बारे में बता रहा हूँ, इसका आप कलर थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, लेकिन ये ब्राइट हो रहा है। या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम रेड या मैरून के टोन पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसको डिफॉल्ट रहने दें तो सबसे बेहतर है। ठीक है जी, या आपकी थीम के हिसाब से जो भी सेटिंग बनती है आपको। अच्छा जी, इसके बाद फुटर आ जाता है। अब देखिए फुटर के बेसिकली यहाँ पर 4 सेक्शंस हैं, ये वही शो करवा रहा है कि फुटर में विजेट एरिया कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स हैं। अगर मैं 3 कॉलम्स करता हूं तो देखिए लास्ट वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अस वाला, ये देखें कॉन्टैक्ट अस हाइड हो गया। अगर मैं 2 करता हूं तो सर्विसेज भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर 1 करता हूं तो अबाउट अस भी यहां से हाइड हो जाएगा और ये सिर्फ एरी का सेक्शन रह जाएगा, लेकिन ये 4 अच्छा लगता है। ठीक, आप अपने जो पेजेस होते हैं, जो लीगल पेजेस होते हैं, वो आप नीचे जैसे देखें अबाउट अस और सर्विसेज, कैरियर्स, कोर वैल्यूज, FAQs होते हैं, फास्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। फिर सर्विसेज के अंदर टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, गेट इन टच, कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस के अंदर नंबर आ गया, एड्रेस, ईमेल आईडी आ गया, एड्रेस आ गया, और नीचे सोशल प्रोफाइल के लिंक्स। ठीक है जी, अब आप बैक करें। अच्छा, ये जिसके साथ भी आपको ये एक पेन का साइन शो हो रहा है, अगर आप स्पेसिफिकली इसको एडिट करना चाहते हैं, यहां आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यहां ले आए इसकी एडिटिंग सेक्शन पे। देखिए इसको मैं करता हूं, ये देखिए ये फुटर 1, इसको मैं करता हूं तो ये देखिए फुटर 2, इसको मैं करता हूं तो ये देखिए फुटर 3, और इसको मैं करता हूं तो ये फुटर 4। ठीक है, इनको मैं करूंगा तो ये सोशल आइकन्स भी हमारे हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है जी, ये सोशल प्रोफाइल है, सोशल प्रोफाइल के टाइटल आ जाते हैं। चलो अब हम बैक करते हैं। उसके बाद ये ब्लॉग की सेटिंग है कुछ, ये हम बाद में देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांडिंग है हमारी वेबसाइट की, वो ये एरिया, यहां से आप क्या करेंगे, साइट आइडेंटिटीज देखें, आप अपना लोगो चेंज करेंगे, साइट का टाइटल, साइट की टैगलाइन और साइट का आइकन। लोगो क्या होता है जो यहां पर शो हो रहा है, ये अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो ये लोगो शो। ठीक है, अब क्योंकि लोगो व्हाइट है तो जैसे ही हम नीचे मूव करते हैं तो वो व्हाइट पे व्हाइट हो जाता है, तो हमें नजर नहीं आता। ठीक है, अब ये लोगो हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस लोगो को रिमूव करना है और सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, और यहां से अपलोड फाइल के ऊपर सिलेक्ट फाइल करके जो भी हमारी फाइल है उसे हम अपलोड करेंगे, या अगर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर है तो वो हम यूज कर सकते हैं, लाइक मैं ये यूज कर। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और हम इसको स्किप क्रॉपिंग करते हैं। ये देखें जी, हमारा लोगो चेंज हो गया। ठीक है, अब साइट टाइटल क्या है, बेसिकली साइट टाइटल अगर हम यहाँ होवर करें तो आप देखें कि यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आए हुए हैं, हम होम पे आ जाते। ठीक है जी, हम होम पे आ जाते और तब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें जी,
होम के पेज पे हम आगे, अब यहां पर भी अभी तक भी लिखा हुआ है, अच्छा देखिए लिखा हुआ है माई वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। ये इसको बेसिकली ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कैश में कहीं ना कहीं सेव हो गया, कॉन्टैक्ट अस पर ही है, ठीक है। सॉरी यहां से हम होम करते हैं, फिर हम देखते हैं, और इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। नहीं जी, ऑटो सेव हमने नहीं करना। साइट आइडेंटिटी, अब ये देखें, अगर आप यहां पर चेक करें तो यहां पर लिखा हुआ है माई वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। ये आपका टाइटल है और आगे लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपका टैग लाइन है, ठीक है। अब साइट टाइटल जो है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, लाइक हमारा विजन सॉल्यूशंस है तो हम विजन सॉल्यूशंस लिखेंगे, और विजन सॉल्यूशंस जो है ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप कर देंगे। और साइट आइकन क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सी पैनल का आइकन यहाँ टैब पे शो हो रहा है, ये फेसबुक शो हो रहा है, ये आपका आउटलुक शो हो रहा है। तो साइट आइकन पे जस्ट आपने सिलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करना है, और जो भी आपका आइकन है, हमने ये चूज किया था, यही मैं चूज करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा, स्किप क्रॉप करूंगा, तो ये आइकन भी, और मैं इसको पब्लिश करूंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी ब्रांडिंग बेसिकली कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको मैं रीलोड कर देता हूं, ये देखें जी, इसने क्यों नहीं अप्लाई किया, ये सेव क्यों नहीं किया इसने, अच्छा ये सॉरी, ये रिमूव करके इसको हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए नहीं, वो हमने रीलोड कर लिया था ना, चेंजेस नहीं सेव किया था, ठीक है जी। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा और अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये देखें जी, ये आपका लोगो चेंज हो गया, और आपका जो है ये देखें, यहां पर आइकन चेंज हो गया, और यहां पर देखें साइट टाइटल में विजन सॉल्यूशन और आगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे आपका यूआरएल आ रहा है। तो ये आपकी आज वेबसाइट की ब्रांडिंग भी हमने कंप्लीट कर ली। आगे हम डिस्कस करेंगे कि लोगों को और बैनर को कैसे